क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने में सरकार से कोई चूक हो गई थी? कि क्या शराबबंदी लागू करने में सरकार से भूल हुई? क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है? क्या बिहार में एक बार फिर से शराब का कारोबार शुरू हो जाएगा? क्या बिहार में शराब का सेवन करना अपराध की श्रेणी से बाहर हो जाएगा? क्या बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने में सरकार से कोई चूक हो गई थी? ये तमाम सवाल बिहार में फिर से खड़े होने लगे हैं जब शराबबंदी को लागू किए 10 साल बीत चुके हैं। साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी, पूर्ण शराबबंदी बिहार में थी। और 2016 से ये 2026 का साल है। 10 साल बाद एक बार फिर से वही सवाल कि क्या शराबबंदी लागू करने में सरकार से भूल हुई? क्या आनन फानन में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी अच्छी व्यवस्था किए शराबबंदी कानून बिहार में थोप दिया गया था? क्या नीतीश कुमार का ड्रीम मिशन फेल हो गया है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है और जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शराबबंदी कानून, जिसे लेकर बार बार बिहार में सवाल उठते रहे हैं, कभी सत्ता पक्ष से, कभी विपक्ष से, अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग पार्टियों के द्वारा ये बयान आते ही रहे हैं। यानी 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर ये कभी किसी ने कहा हो कि शराबबंदी बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और शराबबंदी कानून अच्छे से लागू है। हमेशा बिहार में शराबबंदी को लेकर कोई ना कोई समस्या खड़ी हुई है, कोई ना कोई ऐसी आफत आई है, कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जब शराबबंदी सवालों के घेरे में और शराबबंदी कटघरे में आ गई। चाहे वो जहरीली शराब से मौत का सिलसिला हो जो कभी थमा नहीं। 10 साल में लगातार जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आते रहे और सैकड़ों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। बिहार में शराब का कारोबार अवैध तरीके से फल फूल रहा है, ये भी तमाम एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती हैं। ये सब जानते हैं कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है अवैध शराब की, शराब के कारोबार की। और ये सब अवैध है, यानी सरकार का एक रेवेन्यू लॉस तो हुआ शराबबंदी को लागू करके, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी ऐसी खड़ी हो गई जिसका कोई भी सरकारी डेटा नहीं है। यानी वो माना जाता है कि हजारों करोड़, 20-30 हजार करोड़ की इकोनॉमी मानी जाती है कि बिहार में खड़ी हो गई है, जिसके पास, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और यह सरकार के लिए भी चिंता की बात होती है। ऐसे में एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या शराबबंदी को अब हटा देना चाहिए। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह सिर्फ किसी नेता का बयान नहीं है या किसी एक्सपर्ट का बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था ने रिपोर्ट जारी की है जो आर्थिक स्थिति को समझती है, आर्थिक आकलन करती है अलग अलग प्रदेशों का और पूरे देश का। पहले आपको उसके बारे में बता दें, यह संस्था है एनसीएईआर। एनसीएईआर का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। यह संस्था बहुत पुरानी संस्था है और इसका जो गठन है, इसका जो फॉर्मेशन है, वो 1956 में किया गया था। यानी आज से ठीक 70 साल पहले इस संस्था का गठन हुआ था। 70 साल पहले हुआ था। दिल्ली में इसका मुख्यालय है और आज के समय में इसके अध्यक्ष हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी को सब लोग पहचानते हैं, सब लोग जानते हैं। वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश में आधार कार्ड जो है ना, तो आधार का जो फाउंडेशन है इन्होंने ही रखा था। वो तत्कालीन यूपीए सरकार ने उस बोर्ड का इनको अध्यक्ष प्रमुख बनाया था जो आधार को, यहां आधार कार्ड की व्यवस्था को लागू कर रहा था। और उसके बाद से नंदन नीलेकणी लगातार सरकार के उस फेवरेट लिस्ट में रहे जहां लगा कि कोई भी तकनीकी चीज पर बात करनी है, कोई भी तकनीकी पहलू है। जब हाल में उनका नाम सुर्खियों में आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षा में पेपर लीक की घटना को कैसे रोका जाए, कैसे परीक्षा को, एग्जामिनेशन को टेक्निक से जोड़ा जाए, तकनीक से जोड़ा जाए, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जिसको हेड करेंगे, लीड करेंगे नंदन नीलेकणी। तो वही नंदन नीलेकणी इस संस्था के अध्यक्ष हैं। यह संस्था लंबे समय से काम कर रही है। इस संस्था ने जो बातें कही हैं उस पर जरा गौर करिएगा। जो सवाल उठते रहे हैं, हम लोग भी कई बार पॉलिटिकल डिबेट जब हम लोग करते हैं उसमें नेताओं को बिठाते हैं और ये सवाल पूछते हैं एक मीडिया के नाते कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है जिसमें
हर दिन कोई घर उजड़ रहा है, हर दिन किसी परिवार से कोई किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई अपनी जान गंवा रहा है, फिर भी सरकार कह रही है कि शराबबंदी है। बिल्कुल नशे के खिलाफ अभियान होना चाहिए, बिल्कुल नशा मुक्त समाज होना चाहिए, बिल्कुल नशा बुरी चीज है, बुरी लत है, इसे खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या हम लाशों के ढेर पर शराबबंदी का ढिढोरा पीटेंगे, ये सवाल उठते रहे हैं। अब मैं बहुत फटाफट आपको समझा देता हूं कि ये रिपोर्ट जो है, जो जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, NCAER, इसने क्या कहा है। इसने अपनी रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें कही हैं वो फटाफट मैं आपको बताता हूं। पहली बात, इस रिपोर्ट में, इस अध्ययन में पता चला है कि शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। यानी शराबबंदी के तहत जो लक्ष्य हासिल करने की बात की गई थी, जो मकसद था, वो मकसद पूरा नहीं कर पाई शराबबंदी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटी अगर बिहार में, तो राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15% की वृद्धि हो जाएगी। यानी रेवेन्यू जो सरकार को मिल रहा है उसमें 14 to 15% की ग्रोथ आ जाएगी। अब आप समझिए कि बिहार वैसे ही पिछड़ा प्रदेश, पिछड़ा राज्य माना जाता है, जहां आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम कर्ज पर निर्भर हैं, केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर करते हैं, हमारी आय का बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है। लेकिन यह रिपोर्ट कह रही है, चूंकि आर्थिक मामलों को जानती है, तो यह रिपोर्ट कह रही है कि अगर शराबबंदी बिहार में हटाई जाती है तो राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15% की वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में सरकार का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है। इस रिपोर्ट ने कहा है कि एक तो आपने शराबबंदी करके रेवेन्यू लॉस करा लिया, क्यों आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा। दूसरा ये कि इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए जो आपने अपनी पूरा सिस्टम झोंक रखा है, उस पर आपको अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। कानून लागू कराने में सरकार जो पुलिस का या तमाम विभागों का इस्तेमाल करती है, उस पर आर्थिक बोझ प्रदेश पर और बढ़ रहा है। यानी मैंने बताया कि एक तो रेवेन्यू लॉस और ऊपर से एक्स्ट्रा आप पर बर्डन पड़ता जा रहा है इस शराबबंदी कानून की वजह से। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जो सबसे प्रमुख एजेंडा सरकार का रहा, कि सरकार ये कहती रही कि शराबबंदी कानून की वजह से, शराबबंदी लागू होने की वजह से अब शराब का सेवन खत्म हुआ है, लोग नशे में घर में नहीं आते, तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में कमी आई है। लेकिन इस संस्था की रिपोर्ट कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसे कहा जाए कि ऑथेंटिक प्रमाण, ऑथेंटिक डेटा है कि पता चल जाए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आई है। इसलिए यह भी सिर्फ कही हुई बातें हैं, हवाई बातें हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा क्या रिपोर्ट में कहा गया है, इस अध्ययन में पता चला है कि शराब पीने वालों की संख्या प्रदेश में पहले से ज्यादा बढ़ गई है। यानी जब शराबबंदी नहीं थी तब प्रदेश में शराब पीने वाले उतने नहीं थे, लेकिन अब शराबबंदी होने के बाद शराब पीने वालों की संख्या प्रदेश में और ज्यादा बढ़ गई है। यानी अब ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब के विकल्प के तौर पर बिहार में अब दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि नशे के लिए खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है। यह बात इस रिसर्च में सामने आई है कि अब सूखा नशा, जो ज्यादा खतरनाक है, शराब से ज्यादा खतरनाक होता है, जान पर बनाती है और वो लत छूटती नहीं, जिसको हम सूखा नशा यानी ड्रग्स कहते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, ब्राउन शुगर हो सकता है, अफीम हो सकता है, कोकीन होता है, गांजा होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सूखा नशा की श्रेणी में आती हैं। इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि यह शराबबंदी उल्टा हमारे युवाओं को सूखे नशे में झोंक रही है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। शराबबंदी के बाद प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। यह रिपोर्ट कह रही है कि शराब बंदी हमने कर दी, कानून लागू कर दिया, लेकिन शराब का कारोबार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया बिहार में। अब यह रिपोर्ट और क्या कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि ये यूएनआई और बिहार पुलिस के आंकड़े जो हैं, उससे ही तस्वीर साफ हो जाती है कि बिहार में शराबबंदी का क्या हश्र हो रहा है। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं कि साल 2025 में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने कार्रवाई की और इस संयुक्त कार्रवाई में सिर्फ एक साल 2025 में करीब 37,75,000 लीटर अवैध शराब बरामद की है। यानी लगभग 38 लाख लीटर शराब बरामद हुई है एक साल के भीतर। इनमें 18,74,000 लीटर देसी शराब बरामद हुई है और 19 लाख लीटर से भी ज्यादा विदेशी शराब बरामद हुई है।
यानी सिर्फ अवैध कारोबार, देसी लोकल जो बनते हैं, महुआ से शराब बनती है, वही नहीं, विदेशी शराब, ब्रांडेड शराब जो है वो 19 लाख लीटर बरामद हुई है 1 साल के भीतर। और इसकी कीमत अनुमानित लगभग 294 करोड़ रुपए है। 294 करोड़ की शराब बरामद हुई है 1 साल के भीतर। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट कह रही है कि साल 2025 में करीब 1,25,575 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी लगभग आप मानकर चलिए 1,00,000 सवा लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं 1 साल के भीतर। अब ये आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है जिसका हम हवाला दे रहे हैं, जो रिपोर्ट कह रही है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER, इस संस्था की रिपोर्ट ने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है और कहा है कि यह शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल साबित हुई है। अपने मकसद में यह शराबबंदी कानून जो है पूरा नहीं कर पाई। शराबबंदी का जो मकसद है पूरा नहीं हुआ, इसलिए बेहतर है कि इस कानून को हटा दिया जाए और सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिल सके। अब आप तय करिए कि आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर। लेकिन फिलहाल शराबबंदी बिहार में एक बोझ बनती जा रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।